दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश में वर्ड्स का प्रॉपर यूज़ एक बहुत ही मेन बात है और किसी भी वर्ड का यूज़ करने से पहले हमें उसका एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए। अब इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखने में तो बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं पर उनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है, और कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनके मीनिंग्स तो लगभग आसपास ही होते हैं पर उनका यूज़ बिल्कुल अलग अलग तरीके से किया जाता है। और इस तरह के वर्ड्स स्पोकन इंग्लिश सीखने वालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उन्हें बहुत कंफ्यूज भी करते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही कंफ्यूजिंग वर्ड सीखने वाले हैं, उनके प्रॉपर मीनिंग और एग्जांपल्स के साथ, जिससे कि आप इन्हें इजीली लर्न करके अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में यूज़ कर सकें। सो गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे एंड तक देखें एंड आई एम श्योर कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त माइक एंड यू आर वॉचिंग राइज ऑफ समथिंग। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, पहले नंबर पे आते हैं एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इन दोनों वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है पर इनके स्पेलिंग और इनकी मीनिंग्स बिल्कुल अलग अलग हैं। तो पहले हम बात करेंगे एक्सेप्ट की, ACCEPT। एक्सेप्ट वर्ड का मतलब है स्वीकार करना या फिर लेना। आइए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। आई कांट एक्सेप्ट योर गिफ्ट। मैं तुम्हारा गिफ्ट स्वीकार नहीं कर सकता या फिर मैं तुम्हारा गिफ्ट नहीं ले सकता। आई कांट एक्सेप्ट योर गिफ्ट। अब हम बात करेंगे एक्सेप्ट के बारे में, EXCEPT। एक्सेप्ट वर्ड का मतलब है किसी चीज को छोड़कर या फिर किसी के सिवाय। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। द होल क्लास वॉज पनिश्ड एक्सेप्ट मी एंड माई फ्रेंड्स। मुझे और मेरे दोस्तों को छोड़कर पूरी क्लास को दंड दिया गया। होल क्लास वॉज पनिश्ड एक्सेप्ट मी एंड माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे अफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट की हम बात करें तो अफेक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रभावित करना या फिर असर डालना। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। हिज स्पीच अफेक्टेड द ऑडियंस अ लॉट। उसके भाषण ने दर्शकों को बहुत प्रभावित किया। हिज स्पीच अफेक्टेड द ऑडियंस अ लॉट। अब बात करें इफेक्ट की तो इफेक्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्रभाव या फिर असर। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन इज स्लोली वियरिंग ऑफ। दवाई का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन इज स्लोली वियरिंग ऑफ। नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर। ये दोनों देखने में तो लगभग एक जैसे ही हैं पर इनके मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है। पहले में अगर आप देखें तो ऑल एंड टुगेदर दो अलग अलग वर्ड है, पर दूसरे वाले में अगर आप देखें तो ऑल टुगेदर एक सिंगल वर्ड है। अब बात करें ऑल टुगेदर की तो ऑल टुगेदर का मतलब है सभी एक साथ। आइए एग्जांपल से समझते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट देम ऑल टुगेदर अंडर वन रूफ। उन सभी को एक ही छत के नीचे एक साथ लाना बहुत कठिन है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट देम ऑल टुगेदर अंडर वन रूफ। अब बात करें ऑल टुगेदर के बारे में तो ऑल टुगेदर का मतलब है कुल मिलाकर। आइए इसे एग्जांपल से देखते हैं। ऑल टुगेदर देयर वर 38 पीपल इन द बस। कुल मिलाकर बस में 38 लोग थे। ऑल टुगेदर देयर वर 38 पीपल इन द बस। नेक्स्ट आते हैं सीज एंड सीज। इन दोनों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सेम है पर इनके मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। तो पहले नंबर पे हम देखते हैं सीज, CEASE। इस वर्ड का मतलब है बंद करना या फिर रोकना। आइए एग्जांपल से देखते हैं। एट लास्ट द वॉर हैज सीज्ड। आखिरकार युद्ध बंद हो गया। एट लास्ट द वॉर हैज सीज्ड। अब बात करते हैं सीज वर्ड की, SEIZE। सीज वर्ड का मतलब है बरामद होना या फिर पकड़ना। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। द पुलिसमैन सीज्ड द स्टोलन आर्टिकल्स। सिपाही ने चोरी का सामान बरामद कर लिया। द पुलिसमैन सीज्ड द स्टोलन आर्टिकल्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे लैंड एंड लैंड। दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है पर दोनों के मीनिंग और स्पेलिंग बिल्कुल अलग अलग है। पहले वाले की बात करें तो LAND लैंड
लैंड का मतलब होता है जमीन। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। वी हैव 5 एकर्स ऑफ लैंड इन विलेज। हमारे पास गांव में 5 एकड़ जमीन है। वी हैव 5 एकर्स ऑफ लैंड इन विलेज। अब बात करें लैंड की, LEND, तो लैंड वर्ड का मतलब है उधार देना। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। कैन यू लैंड मी 500 रुपीज़? क्या तुम मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हो? कैन यू लैंड मी 500 रुपीज़? नेक्स्ट आते हैं हमारे फिजिक एंड फिजीक। इन दोनों वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, पर इनकी स्पेलिंग और इनकी मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। तो पहले नंबर पर हम बात करें फिजिक की, PHYSIC, तो फिजिक वर्ड का मतलब है दवा। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। नो फिजिक कैन क्योर द पेशेंट इफ ही इज केयरलेस। अगर रोगी लापरवाह हो तो कोई दवा काम नहीं कर सकती। नो फिजिक कैन क्योर द पेशेंट इफ ही इज केयरलेस। अब बात करें दूसरे वर्ड की, तो PHYSIQUE, फिजीक वर्ड का मतलब है शरीर की बनावट। आइए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। ही हैज अ फाइन फिजीक। उसके शरीर की बनावट अच्छी है। ही हैज अ फाइन फिजीक। सो गाइज, आई एम श्योर कि आपको सारे वर्ड्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस इजीली मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।